Good morning students, time for SSC class. Let's start today's class. Today's date is 30th September and your subject is SST and your class is 5th. We have already finished our 8th chapter of your SST. Now time to move next chapter and that is chapter number 9. The name of the chapter number 9 is Developing Pollution Free Environment. यानी कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ पर pollution यानी कि प्रदूषण ना हो. So there are few topics which we are going to discuss in this class. I have written all the topics of this chapter. Living things and non-living things, waste produced every day, biodegradable or non-biodegradable waste, how to decompose waste. These are the topics. Let's start with your first topic. तो जब आप book खोलोगे, पेज नंबर खोलोगे आप अपना 62. This is your book. Page number 62, you will see your chapter number 9, Developing Pollution Free Environment. उसमें ये सारे डिस्कस किए हुए हैं टॉपिक. जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वो है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग वो चीजें होती हैं जिनके अंदर सांस होती है, जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है. एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि ब्रीथ नहीं करते, जिनके अंदर सांस नहीं होती. राइट, लेट्स रीड आउट फ्रॉम योर बुक. Our environment is a combination of both the living and non-living things. जो हमारा environment है उसके अंदर living things भी हैं और non-living things भी हैं. Living things are dependent on non-living things. जो living things है वो काफी हद तक, मैंने बोला ना, waste को जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है. The waste is first collected at one place, then it burn. बाद में उसको जला दिया जाता है. पर burning जो है waste produce का सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे environment को pollute करता है और air pollution फैलाता है. नेक्स्ट है आपका ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग में भी कहा गया होता है कि हम एक पूरी जगह का कूड़ा इकट्ठा करके बहुत दूर, शहर से दूर एक एरिया में जाके डंप कर देते हैं और जब वो पूरा भरता चला जाता है उसको सॉइल उसके ऊपर लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं. वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी बाय ट्रक्स एंड डंप इन द ओपन. तो कूड़ा जो है शहरों से ट्रक के अंदर ले आ जाता है और शहर के बाहर जाके उसको फेंक दिया जाता है. बट दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. अगेन ये जो मेथड है एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, क्योंकि वो एरिया जो है लैंड का इनफर्टाइल हो जाता है और गंदगी ये एनवायरमेंट में फैलाता है. नेक्स्ट है आपका लैंडफिल्स. लैंडफिल्स में हम ये करते हैं कि गड्ढा खोद देते हैं, उस गड्ढे के अंदर कूड़ा डालते जाते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं और उसको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं. लैंडफिल्स ऑफन डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड एंड गार्बेज इज डंप्ड. एक बहुत गहरा गड्ढा करके उनके अंदर गार्बेज को डाल दिया जाता है. When these are full, these ditches are covered with soil. जब ये भर जाते हैं, इन गड्ढों को भर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और सॉइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सॉइल के साथ इसको बंद कर दिया जाता है. लेटर दिस एरिया इज कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ ग्राउंड. आगे जाके इस एरिया को हम पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका कंपोस्ट पिट. These methods are frequently used in rural areas. तो उन्होंने कहा है कि जो गांव होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, इन थिंग्स पर बहुत ज्यादा, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए, तभी वो ज्यादा लॉन्ग सर्वाइव कर पाएगा. नेक्स्ट योर पॉइंट इज वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे. तो आप हम पढ़ने वाले हैं कि पर डे हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज इन द बॉटम ऑन लास्ट. वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे. वी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट. उन्होंने कहा कि हम बहुत भारी मात्रा में वेस्ट को बनाते हैं. इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया गया है, ये एस्टिमेट किया गया है कि इन अ सिंगल ईयर, एक पूरे साल में पर्सन, एक पूरे साल में एक इंसान कितना कूड़ा जमा करता है, इकट्ठा करता है. गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ हिज ओन बॉडी वेट. यानी कि एक इंसान इतना कूड़ा इकट्ठा करता है पूरे एक साल में जितना उसका बॉडी वेट होता है. मान लो एक पर्सन, उसका बॉडी वेट 80 kg है, तो वो पूरे साल में कितना कूड़ा इकट्ठा करता है? नियर अबाउट 80 kg. ये वो कहना चाहते हैं. दिस वेस्ट मटेरियल इज ऑफ 2 टाइप्स. अब वेस्ट मटेरियल किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. दिस इज ऑन पेज नंबर 63. राइट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उन्होंने कहा है वो वेस्ट होता है जो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ. आप उसको उसके अंदर सॉइल में उसको दबा सकते हो. The biodegradable waste material decompose and mix with the soil. यानी कि समय के साथ वो जमीन में घुलता चला जाता है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. क्या हो सकता है वो?
फ्रूट्स हो जा सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, उनके छिलके हो सकते हैं, बचा हुआ खाना वर्ल्ड में अकॉर्डिंगली चलती है। Some adjustment have been made to accumulate a few countries and island line close to or across the line. तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है, अगर उसके अंदर चेंजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं। Note that diversion along 180 degree meridian allowed in case of international date line. उन्होंने कहा है कि ये जरूर ध्यान रखें कि जो हम 180 डिग्री मेरिडियन लैटिट्यूड ले रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए ही ले रहे हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज द प्लेस वेयर वन कैलेंडर एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। तो उन्होंने कहा है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है, वो कैलेंडर है जहाँ एक डेट खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है। When a traveler across the international date line, the time remains the same but the date changes. जब ट्रैवलर जो है इंटरनेशनल टाइम डेट के अकॉर्डिंग वो चलता है तो उसका टाइम तो सेम रहता है बट डेट चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा 24 सेगमेंट है, मैं चल रही हूँ और मेरा जो है आपका आज 20 है, वो चला टाइम तो 9 बजे ही पहुँचा था पर उसकी डेट जो है 21 हो गई थी, तो उन्होंने कहा 24 सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। When one goes west across the line, the date goes to next day. When the goes east across the line, the date changes to previous day. अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 21 हो जाएगी, ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी। This change affects each and every traveler who crosses the line irrespective of distance he actually travels. तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। लोकल टाइम एक जगह पर लोकल टाइम होता है जो कि क्या होता है सूरज के हाईएस्ट पीक पर होने पर होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो सारे कंट्रीज में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट कंपोज इजीली, डिकम्पोज जो है वो इजीली नहीं होते, उनको बहुत लंबा समय जो है लगता है। दीज मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे आप पन्नी कहीं फेंक देते हो तो पन्नी जो है उस जगह पर ऑब्जर्व नहीं होगी, वो काफी सालों तक कहीं पड़ी रहेगी और उस जमीन को भी खराब कर देगी। Plastic goods, aluminium cans and silver foils are a few non-biodegradable waste. So we have finished 3 topics. Move to next topic and that is coal. How to decompose waste? तो हमें जो है जो हमारा हम वेस्ट हर साल इतना प्रोड्यूस करते हैं उसको डिकम्पोज यानी कि उसको खत्म कैसे करें, उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट इज बर्निंग। बर्निंग के केस में क्या होता है, हम कूड़े को जो है आग लगा देते हैं। तो कूड़े को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है कूड़ा और वो थोड़ा दूर होता है और वहाँ पर आप क्या करते हो उस कूड़े को आग लगा देते हैं। तो हम इसे यहाँ पढ़ते हैं हाउ टू डिस्पोज वेस्ट, सॉरी डिकम्पोज पढ़ रही थी मैं, डिस्पोज है, डिस्पोज का मतलब होता है खत्म करना। हाउ टू डिस्पोज वेस्ट, वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए। इन बिग सिटीज मेनी लोकल एजेंसी लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो बड़े शहरों में एजेंसीज होती है यानी कि कंपनी होती है जो कि ये ध्यान रखती है कि इन वेस्ट को कैसे खत्म करना है। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल्स। ये मेथड है जो कि वेस्ट को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज बर्निंग। बर्निंग में मैंने बोला ना वेस्ट को जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है। द वेस्ट इज फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस। टाइम तो सेम रहता है बट डेट चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा 24 सेगमेंट है, मैं चल रही हूँ और मेरा जो है आपका आज 20 है, वो चला टाइम तो 9 बजे ही पहुँचा था पर उसकी डेट जो है 21 हो गई थी, तो उन्होंने कहा 24 सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। When one goes west across the line, the date goes to next day. When the goes east across the line, the date changes to previous day. अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 21 हो जाएगी, ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी। This change affects each and every traveler who crosses the line irrespective of distance he actually travels. तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। लोकल टाइम एक जगह पर लोकल टाइम होता है जो कि क्या होता है सूरज के हाईएस्ट पीक पर होने पर होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो सारे कंट्रीज में सेम फॉलो हो इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। टाइम जोन हर एक बाउंड्री के बाद एक अलग टाइम जोन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हमने एक मेथड दिया है, मेजरमेंट लाया है जो कि करा जाता है और एक टाइम पर्टिकुलर समय के लिए सब कंट्री के लिए निकाला जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब होता है जब हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट आते हैं तो डेट जो है चेंज हो जाती है, पर हमारा जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए सेम डेट रहती है क्योंकि वो अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन आई कि जब वो आगे बढ़े तो डेट
डंप इट। उन्होंने कहा है कि गड्ढा खोदा जाता है, सारा कूड़ा जो है उसमें डाल दिया जाता है, उसके साथ जो आपके मतलब गाँव का जो डंप होता है यानी कि उनका जो रिलीज होता है, जो एक्सट्रैक्ट उनका रिलीज होता है, यानी कि आप उसको फ्रेश लैंग्वेज में बोले तो उसको काउ डंग जैसे कहते हैं, उपले हो गए इस तरीके से, या फिर उनकी पॉटी हो गई, उस चीज को जो है वो उसमें डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम द वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर। तो वो जो उन्होंने वो उसमें डाला है, वो जो वेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सब चीज डालने से मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, जो कि आगे एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। फार्मर यूज दिस मैन्योर इन देयर फील्ड, तो वो आगे अपने एरिया में उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दिस इज अ गुड वे टू डीकंपोज, दिस इज अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट। अभी तक हम कह रहे थे कि जितने भी मेथड है ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, पर ये वाला मेथड जो है बेस्ट उन्होंने कहा है कि ये जो है आपको इन रिटर्न मैन्योर दे रहा है, जो कि आगे फर्दर यूज हो सकता है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। तो जो भी आपके पास वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा पॉल्यूशन जो हो रहा है वो ना हो। Waste can be recycled and reused. Recycling is the process in which waste material are treated in a such way that they can be used again. Recycling का मतलब होता है वेस्ट को हमें रिसाइकिल करना चाहिए या रीयूज करना चाहिए। रिसाइकिल का मतलब होता है कोई भी जो वस्तु है जो कि आपके बिना काम किए है, आप उसको बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर देना ऐसी चीज में ताकि उसकी उपयोगिता निकाल सको। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पेपर इज अ रिसाइकलेबल वेस्ट। तो उन्होंने कहा यूज पेपर जो होता है वो क्या है, रिसाइकलेबल वेस्ट है। ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू है, जो कि आगे है किससे 5.5 या हाफ आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये आपके दो टॉपिक्स हो गए। नाउ टाइम जोन। टाइम जोन किसे कहते हैं? अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे कंट्रीज है, सबका अपना टाइम जोन होता है, सब कंट्रीज में बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग टाइम जोन होते हैं, तो उसके बीच में हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसे टाइम जोन कहते हैं। द कंट्री सच एज यूएसए और रशिया विद वेरी लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडेड टाइम इज डिफिकल्ट टू हैव वन स्टैंडर्ड टाइम। अभी आपने कहा कि एक जगह पर ईस्ट और वेस्ट की सूरज की जो किरणें पड़ेंगी उसके हिसाब से टाइम अलग हो जाएगा। वही हम ये कह रहे हैं कि टाइम जोन जो कंट्रीज हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका ईस्ट और वेस्ट बहुत डिस्टेंस पे है, तो उनके लिए टाइम डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। It become meaningless as there is a difference of several hours between the local time of a central meridian and that of the easternmost or a westernmost meridian. अभी हमने कहा कि हम सेंट्रल का कोई टाइम ले लेते हैं, जिससे क्या है हमारे इजीली हम लोकेट कर पाते हैं लोकल टाइम में, पर वो सब जगह नहीं लग सकता। वो ये कह रहे हैं कि सब जगह ये लगना पॉसिबल नहीं है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1883 एन इंटरनेशनल सिस्टम वाज सेट अप टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो 1883 में एक मेथड लाया गया जो कि सब पर अप्लाई हुआ और उससे एक कॉमन टाइम कैसे कैलकुलेट होता है वो निकाला। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल सेगमेंट्स। उसके हिसाब से अर्थ को हमने 24 भाग में बांट दिया और ये भाग क्या कहलाए, टाइम जोन कहलाए। द सेंटर ऑफ बॉर्डरिंग टाइम जोन आर चलेंगे। क्लॉक इन अ टाइम जोन आर सेट टू अ लोकल टाइम एट द सेंटर ऑफ द जोन to accumulate the convenience of a different country. The exact boundaries of time zones are somewhat modified according to political boundaries of the country concerned. तो उन्होंने कहा है कि जो बाहर देश होते हैं उन देश के बीच में जो बाउंड्रीज होती है उसके अंदर हम थोड़े मॉडिफिकेशन करके लाते हैं और टाइम को निकालते हैं। रशिया हैज मैनी एज 9 टाइम जोन्स। तो रशिया एक कंट्री है जिसके 9 टाइम जोन्स। ठीक है, दिस इज टाइम जोन। नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? 24 टाइम जोन अराउंड द वर्ल्ड आल्सो इन अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जोन। तो उन्होंने कहा है कि हमने भारत जो अर्थ है उसको टाइम निकालने के लिए 24 पार्ट्स में बांट दिया था, सेकंड में बांट दिया था। तो उन्होंने ये कहा है कि 24 का डिफरेंस भी हो गया उनके बीच में,
मतलब हम जो है कौन सा लॉन्गिट्यूड लेते हैं, जहां पर हमारी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, हम वहां से अपना टाइम जो है कैलकुलेट करेंगे। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज नाउ ट्रीटेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो लोकल टाइम होता है यानी कि जब सूरज जो बिल्कुल मान लो जैसे कि ये आपका अर्थ है, उसमें आपकी लाइन जो है इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे हमारा ईस्ट यहाँ होता है, तो 82.5 डिग्री आपका ईस्ट है। ये हमने जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि सन की जो है सबसे ज्यादा रेस कहाँ है। मान लो सन की रेस सबसे ज्यादा यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा 12 बजे के पास, 12 बजे का टाइम जो हाईएस्ट सन की रेज होगी, वो हम इसको सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड के लिए। और उन्होंने कहा है जो बेसिकली इंटरनेशनल टाइम होता है वो ग्रीनविच से, जो कि जीरो मेरिडियन यहाँ पर होता है, उससे 5 घंटे हमारा टाइम आगे रहता है। द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन इज नाउ ट्रीटेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो लोकल मेरिडियन टाइम होता है हमारा, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, जो कि आगे है किससे 5.5 या हाफ आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। तो ये आपके 2 टॉपिक्स हो गए। नाउ टाइम जोन। टाइम जोन किसे कहते हैं? अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे कंट्रीज है, सबका अपना टाइम जोन होता है। सब कंट्रीज में बाउंड्रीज होती है उस बाउंड्री चीज में, ताकि उसकी उपयोगिता निकाल सको। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पेपर इज अ रिसाइकलेबल वेस्ट। तो उन्होंने कहा यूज पेपर जो होता है वो क्या है, रिसाइकलेबल वेस्ट है। ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू मेक अ न्यू पेपर। उन्होंने कहा पुराने पेपर को कन्वर्ट करा जा सकता है नए पेपर में। कबाड़ी वाला बाय ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फ्रॉम अस। कबाड़ी वाले आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो हमारे बुक कॉपीज न्यूज़पेपर हमसे ले जाते हैं। देन दे सेल इट टू फैक्ट्रीज व्हिच मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड। और फिर वो फैक्ट्रीज में उनको बेच देते हैं, और वो फैक्ट्रीज क्या करती है, उन पुराने पेपर से नया पेपर बनाती है। सम प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास बॉटल्स कैन बी रिसाइकल इन द सेम वे। इसी तरीके से पुरानी जो प्लास्टिक की बोतल होती है जिसमें हम पानी पीते हैं, बाजार से लेते हैं, या प्लास्टिक उसी भी तरीके की प्लास्टिक हो गई, वो जो है हम वेस्ट में डाल देते हैं। वेस्ट कलेक्टर उसको उसमें से निकालते हैं और आगे कंपनीज में बेचते हैं, और वो कंपनी वाले उस ओल्ड को न्यू में फ्रेश में बनाकर दोबारा मार्केट में बेचते हैं। डर्टी वाटर इज ऑल्सो रिसाइकल्ड। उन्होंने कहा जो गंदा पानी है उसको भी रिसाइकिल करके हम ड्रिंकिंग लायक कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट। उन्होंने कहा डर्टी वाटर को हम रिसाइकिल यूज कैसे कर सकते हैं, हम उससे क्या कहते हैं प्लांट्स को पानी डाल सकते हैं। एट होम वी कैन फाइंड वेज ऑफ रीयूजिंग थिंग्स दैट आर यूजुअली थ्रोन अवे। हम घर पर बहुत सारी चीज़ों जो हमारी ऐसी पड़ी हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान लगाएं। So on this note, I have finished your chapter 9. Hope you like the video. If you have any problem, ask me. I will reply there. Have a nice day. Thank you. करते हैं हम नॉन लिविंग पर डिपेंड करते हैं। Many living things like plant need non-living things such as water, air and sunlight. तो अभी हमने कहा कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन हो गया, उनको नॉन लिविंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है, जैसे कि प्लांट है वो एक लिविंग थिंग है, उसको ज़रूरत पड़ती है पानी की, सूरज की, हवा की, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर एंड हीट। उसी तरीके से हम इंसानों को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। Thus it is vital to maintain a balance between two. तो इसलिए जरूरी है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में तालमेल अच्छा रहे। A healthy environment provide coexistence of living and non-living things. कहा है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। It must be clean because a clean surround help us to remain healthy. हमारा एनवायरनमेंट जहाँ हम रहते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए साफ वातावरण होना बहुत जरूरी है। An unclean and a dirty surrounding cause different kind of germs and diseases. It is also a major cause of environmental degradation. उन्होंने कहा जब अगर वातावरण दूषित होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमारे हेल्थ इश्यूज आएंगे और हमारे वातावरण में भी, वातावरण की जो बैलेंस है उसमें भी गिरावट आएगी। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो लिविंग थिंग वो होते हैं जो सांस लेती है, जिनमें लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जिनके अंदर सांस नहीं होती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स है एयर, वाटर, सनलाइट। लिविंग थिंग्स जो है डिपेंड करती है नॉन लिविंग थिंग्स पर बहुत ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए, तभी वो। अब
और विश्व के एक चक्कर पे जा रहे हो आप और आपका दोस्त घर पर ही है। यू लीव ऑन फ्राइडे, आप किस दिन निकले हो? फ्राइडे को निकले हो, जिस दिन 20 तारीख है। कितने बजे निकले हो? 9 बजे सुबह निकले हो। यू ट्रैवल वेस्ट, आप पूरा वेस्ट का घूम लिए हो, पासिंग थ्रू ऑल 24 टाइम जोन में 24 आवर, सारे जोन कवर कर लिए आपने, 24 जोन कवर कर लिए 24 घंटों में, और वापस घर आते हो। ठीक है, अब मानो कि आप जो है घर से 20 नवंबर को निकले हो, सुबह 9 बजे निकले हो और ईस्ट से निकले हो और आपने पूरा वेस्ट घूम लिया। यू हैव सेट योर वॉच बैक 1 आवर आफ्टर क्रॉसिंग ईच टाइम जोन, उसने कहा कि आप हर 1 घंटे जो है अपने टाइम को ठीक कर रहे हो। दिस टाइम इन द टाइम इन योर वॉच विल बी 9 AM Friday on 20 November, while on your friends watch it 9 AM Saturday 21। आपने क्या की, आप जो अपनी घड़ी को अकॉर्डिंगली चलाते चले गए। ठीक है, और वहाँ जो है जो आपका फ्रेंड को आप घर छोड़ के गए हो वो वहीं पर है, पर आप एक दिन में अगर चक्कर काट के आए हो तो उसके लिए तो 21 हो गया। आप सबके अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम चेंज करते गए, आप उसी टाइम पे रह गए। दिस कॉज कंफ्यूजन ऑफ डेट इन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड ईदर बाय शिप और जैट। तो इससे क्या हुआ, डिफिकल्टी हो गई टाइम में। अब उसने क्या किया, वो जैसे जैसे जिस जगह गया वो जगह गया, आप सबके अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम चेंज करते गए, आप उसी टाइम पे रह गए। दिस कॉज कंफ्यूजन ऑफ डेट इन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड ईदर बाय शिप और जैट। तो इससे क्या हुआ, डिफिकल्टी हो गई टाइम में। अब उसने क्या किया, वो जैसे जैसे जिस जगह गया वो जगह के हिसाब से अपना टाइम बदलता गया, और जब वो घर वापस आया तो उसके फोन में तो उसके टाइम सेम हो रहा था, 9 AM ही हो रहा था 20 नवंबर का, पर एग्जैक्टली हो क्या गया था, 21 सैटरडे हो गया था 9 AM, यानी कि 24 घंटे का वो टाइम कवर कर चुका था, पर वो जो है सबके अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ऑल नेशंस हैव एग्रीड टू चेंज द डेट एट 180 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सबने क्या किया कि 180 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हम लेते हैं। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि 180 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के प्रोसेस से जो हम डेट निकालते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंगली चलती है। Some adjustments have been made to accommodate a few countries and islands with line close to or across the line। तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है, अगर उसके अंदर चेंजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं। Note that diversion along 180 degree meridian allowed in case of international date line। उन्होंने कहा कि ये जरूर ध्यान रखें कि जो हम 180 डिग्री मेरिडियन लैटिट्यूड ले रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए ही ले रहे हैं। The international date line is the place where one calendar ends and the next begins। तो उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल इवेंट, अब टाइम जो है ना खाली देश के अंदर सेम होना चाहिए, पूरे विश्व में सेम होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी हो गया है। टू अचीव दिस, उसे समझने के लिए द लोकल टाइम ऑफ अ नियरली सेंट्रल मेरिडियन इन द कंट्री इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो उन्होंने कहा है अब हम उसको समझने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या लेते हैं, मेरिडियन के सेंट्रल में जो होता है, जो हमारा मेरिडियन होता है यानी कि लाइंस होती है, उनके सेंट्रल में जो आपका एरिया आता है उस पे जो टाइम होता है वो टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनली भी सेम रहेगा और इंडियन के मतलब ओवरऑल वही स्टैंडर्ड टाइम जो है सब जगह चलेगा। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड सिलेक्टेड बाय द कंट्री टू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो उन्होंने कहा है कि जो कंट्री है वो एक लाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेती है ताकि वो जो है हर लॉन्गिट्यूड को टाइम डिसाइड कर सके, और जो वो लाइन अपनी आप सिलेक्ट करती है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। शुड बी गवर्न बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और ये कौन समझ सकता है, एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब सबके लिए कॉमन होती है। द इंटरनेशनली एग्रीड नॉर्म्स फॉर चूजिंग अ मेरिडियन व्हिच मे बी सेंट्रली लोकेटेड एज फार एज पॉसिबल। तो उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनली सब लोग आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉन्गिट्यूड वो लेंगे ताकि वो अपने एरिया यानी कि अपने कंट्री का टाइम डिसाइड कर सकें। शुड बी इन मल्टीपल, और वो टाइम डिसाइड कैसे होना चाहिए कि मल्टीपल होना चाहिए 15 डिग्री के या 7.5 डिग्री के। कीपिंग दिस नीड इन व्यू, इस चीज को समझते हुए इंडिया ने अपना क्या मेरिडियन लिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। मतलब हम जो है कौन सा लॉन्गिट्यूड लेते हैं जहां पर हमारी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है 82.5। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर एसएससी क्लास। Let's start today's class. Today's date is 30th September and your subject is SST and your class is 5th.
We have already finished our 8th chapter of your SST. Now time to move next chapter, and that is chapter number 9. The name of the chapter number 9 is Developing Pollution Free Environment. यानी कि हम एक ऐसा वातावरण बनाए जहाँ पर pollution यानी कि प्रदूषण ना हो. So there are few topics which we are going to discuss in this class. I have written all the topics of this chapter. Living things and non-living things, waste produced every day, biodegradable or non-biodegradable waste, how to decompose waste. These are the topics. Let's start with your first topic. तो जब आप बुक खोलोगे, पेज नंबर खोलोगे आप अपना 62. This is your book. Page number 62. You will see your chapter number 9, Developing Pollution Free Environment. उसमें ये सारे डिस्कस किए हुए हैं टॉपिक. जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वो है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग वो चीजें होती हैं जिनके अंदर सांस होती है, जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है. एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि ब्रीथ नहीं करते, जिनके अंदर सांस नहीं होती. राइट, लेट्स रीड आउट फ्रॉम योर बुक. Our environment is a combination of both the living and non-living things. जो हमारा environment है उसके अंदर living things भी हैं और non-living things भी हैं. Living things are dependent on non-living things. जो living things है वो काफी हद तक, यानी बोला ना, waste को जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है. The waste is first collected at one place, then it burned. बाद में उसको जला दिया जाता है. पर burning जो है waste produce का सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे environment को pollute करता है और air pollution फैलाता है. नेक्स्ट है आपका ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग में भी कहा गया होता है कि हम एक पूरी जगह का कूड़ा इकट्ठा करके बहुत दूर, शहर से दूर एक एरिया में जाके डंप कर देते हैं, और जब वो पूरा भरता चला जाता है उसको सॉइल उसके ऊपर लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं. वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी बाय ट्रक्स एंड डंप इन द ओपन. तो कूड़ा जो है शहरों से ट्रक के अंदर ले आ जाता है और शहर के बाहर जाके उसको फेंक दिया जाता है. बट दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. अगेन ये जो मेथड है एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, क्योंकि वो एरिया जो है लैंड का इनफर्टाइल हो जाता है और गंदगी ये एनवायरमेंट में फैलाता है. नेक्स्ट है आपका लैंडफिल्स. लैंडफिल्स में हम ये करते हैं कि गड्ढा खोद देते हैं, उस गड्ढे के अंदर कूड़ा डालते जाते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं और उसको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं. लैंडफिल्स ऑफन डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड एंड गार्बेज इज डंप्ड. बहुत गहरा गड्ढा करके उनके अंदर गार्बेज को डाल दिया जाता है. When these are full, these ditches are covered with soil. जब ये भर जाते हैं, इन गड्ढों को भर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और सॉइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सॉइल के साथ इसको बंद कर दिया जाता है. Later this area is converted into a park or a ground. आगे जाके इस एरिया को हम पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका कंपोस्ट पिट. These methods are frequently used in rural areas. तो उन्होंने कहा है कि जो गांव होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, इन थिंग्स पर बहुत ज्यादा, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए, तभी वो ज्यादा लॉन्ग सर्वाइव कर पाएगा. नेक्स्ट योर पॉइंट इज वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे. तो आप हम पढ़ने वाले हैं कि पर डे हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज इन द बॉटम ऑन लास्ट. वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे. वी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट. उन्होंने कहा कि हम बहुत भारी मात्रा में वेस्ट को बनाते हैं. इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया गया है, ये एस्टिमेट किया गया है कि इन अ सिंगल ईयर, एक पूरे साल में, पर्सन एक पूरे साल में एक इंसान कितना कूड़ा जमा करता है, इकट्ठा करता है. गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ हिज ओन बॉडी वेट. यानी कि एक इंसान इतना कूड़ा इकट्ठा करता है पूरे एक साल में जितना उसका बॉडी वेट होता है. मान लो एक पर्सन, उसका बॉडी वेट 80 kg है, तो वो पूरे साल में कितना कूड़ा इकट्ठा करता है? नियर अबाउट 80 kg. ये वो कहना चाहते हैं. दिस वेस्ट मटेरियल इज ऑफ 2 टाइप्स. अब वेस्ट मटेरियल किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. दिस इज ऑन पेज नंबर 63. राइट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उन्होंने कहा है वो वेस्ट होता है जो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ. आप उसको उसके अंदर सॉइल में उसको दबा सकते हो. The biodegradable waste material decompose and mix with the soil. यानी कि समय के साथ वो जमीन में घुलता चला जाता है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. क्या हो सकता है? वो फ्रूट्स हो जा सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, उनके छिलके हो सकते हैं, बचा हुआ खाना. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. अब आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते.
द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट कंपोज इजीली, डिकम्पोज जो है वो इजीली नहीं होते, बहुत लंबा समय जो है लगता है। दीज मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे आप पन्नी कहीं फेंक देते हो तो पन्नी जो है उस जगह पर ऑब्जर्व नहीं होगी, वो काफी सालों तक वहीं पड़ी रहेगी और उस जमीन को भी खराब कर देगी। Plastic goods, aluminium cans and silver foils are a few non-biodegradable waste. So we have finished 3 topics. Move to next topic and that is coal. How do decompose waste? तो हमें जो है जो हमारा हम वेस्ट हर साल इतना प्रोड्यूस करते हैं उसको डिकम्पोज यानी कि उसको खत्म कैसे करें, उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट इज बर्निंग। बर्निंग के केस में क्या होता है, हम कूड़े को जो है आग लगा देते हैं। तो कूड़े को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है कूड़ा और वो थोड़ा दूर होता है और वहां पर आप क्या करते हो, उस कूड़े को आग लगा देते हैं। तो हम इसे यहाँ पढ़ते हैं, हाउ डू डिस्पोज वेस्ट, सॉरी डिकम्पोज पढ़ रही थी भाई, डिस्पोज है, डिस्पोज का मतलब होता है खत्म करना। हाउ टू डिस्पोज वेस्ट, वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए। इन बिग सिटीज मेनी लोकल एजेंसी लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। बड़े शहरों में एजेंसीज होती है यानी कि कंपनी होती है जो कि ये ध्यान रखती है कि इन वेस्ट को कैसे खत्म करना है। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल्स। ये मेथड है जो कि वेस्ट को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज बर्निंग। बर्निंग में मैंने बोला ना, वेस्ट को जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है। द वेस्ट इज फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड डंप इज डंप्ड इट। उन्होंने कहा है कि गड्ढा खोदा जाता है, सारा कूड़ा जो है उसमें डाल दिया जाता है, उसके साथ जो आपके मतलब गाँव का जो डंप होता है यानी कि उनका जो रिलीज होता है, जो एक्सट्रैक्ट उनका रिलीज होता है, यानी कि आप उसको फ्रेश लैंग्वेज में बोले तो उसको काउ डंग जिसे कहते हैं, उपले हो गए इस तरीके से या फिर उनकी पॉटी हो गई, उस चीज को जो है वो उसमें डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम्स द वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर। तो वो जो उन्होंने वो उसमें डाला है, वो जो वेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सब चीज डालने से मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, जो कि आगे एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। फार्मर यूज दिस मैन्योर इन देयर फील्ड। तो वो आगे अपने एरिया में उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दिस इज अ गुड वे टू डिकम्पोज, दिस इज अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट। अभी तक हम कह रहे थे कि जितने भी मेथड है ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, पर ये वाला मेथड जो है बेस्ट उन्होंने कहा है कि ये जो है आपको इन रिटर्न मैन्योर दे रहा है जो कि आगे फर्दर यूज हो सकता है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। तो जो भी आपके पास वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करें ताकि जो हमारा पॉल्यूशन जो हो रहा है वो ना हो। Waste can be recycled and reused. Recycling is the process in which waste material are treated in a such way that they can be used again. Recycling का मतलब होता है वेस्ट को हमें रिसाइकिल करना चाहिए या रीयूज करना चाहिए। रिसाइकिल का मतलब होता है कोई भी जो वस्तु है जो कि आपके बिना काम की है, आप उसको बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर देना ऐसी चीज में ताकि उसकी उपयोगिता निकाल सको। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पेपर इज अ रिसाइकेबल वेस्ट। तो उन्होंने कहा यूज पेपर जो होता है वो क्या है, रिसाइक्लेबल वेस्ट है। ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू चीज में ताकि उसकी उपयोगिता निकाल सको। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पेपर इज अ रिसाइक्लेबल वेस्ट। तो उन्होंने कहा यूज पेपर जो होता है वो क्या है, रिसाइक्लेबल वेस्ट है। ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू मेक अ न्यू पेपर। उन्होंने कहा पुराने पेपर को कन्वर्ट करा जा सकता है नए पेपर में। कबाड़ी वाला बाय ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फ्रॉम अस। कबाड़ी वाले आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो हमारी बुक कॉपीज न्यूज़पेपर हमसे ले जाते हैं। देन दे सेल इट टू फैक्ट्रीज व्हिच मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड। और फिर वो फैक्ट्रीज में उनको बेच देते हैं और वो फैक्ट्रीज क्या करती है, उन पुराने पेपर से नया पेपर बनाती है। सम प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास बॉटल्स कैन बी रिसाइकिल इन द सेम वे। इसी तरीके से पुरानी जो प्लास्टिक की बोतल होती है जिसमें हम पानी पीते हैं, बाजार से लेते हैं, या प्लास्टिक उसी भी तरीके की प्लास्टिक हो गई, वो जो है हम वेस्ट में डाल देते हैं। वेस्ट कलेक्टर उसको उसमें से निकालते हैं और आगे कंपनीज में बेचते हैं और वो कंपनी वाले उस ओल्ड को न्यू में फ्रेश में बनाकर दोबारा मार्केट में बेचते हैं। डर्टी वाटर इज ऑल्सो रिसाइकल्ड। उन्होंने कहा कि गंदा पानी है उसको भी रिसाइकिल करके हम ड्रिंकिंग लायक कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट। उन्होंने कहा डर्टी वाटर को हम रिसाइकिल यूज कैसे कर सकते हैं, हम उससे क्या कहते हैं प्लांट्स को पानी डाल सकते हैं। एट होम वी कैन फाइंड वेज ऑफ रीयूजिंग थिंग्स दैट आर यूजुअली थ्रोन अवे। हम घर पर बहुत सारी चीजों जो हमारी ऐसी पड़ी हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान लगाएं। So on this note, I have finished your chapter 9. Hope you like the video. If you have any problem, ask me. I will reply there. Have a nice day. Thank you. करते हैं हम
वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो अभी हमने कहा कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन हो गया, उनको नॉन लिविंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है, जैसे कि प्लांट है, वो एक लिविंग थिंग है, उसको ज़रूरत पड़ती है पानी की, सूरज की, हवा की, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर एंड हीट। उसी तरीके से हम इंसानों को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, इट इज वाइटल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू। तो इसलिए जरूरी है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में तालमेल अच्छा रहे। अ हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कोएग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कहा है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज अ क्लीन सराउंड हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। हमारा एनवायरनमेंट जहाँ हम रहते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए साफ वातावरण होना बहुत जरूरी है। An unclean and a dirty surrounding cause different kind of germs and diseases. It is also a major cause of environmental degradation. उन्होंने कहा जब अगर वातावरण दूषित होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमारे हेल्थ इश्यूज आएंगे और हमारे वातावरण में भी, वातावरण की जो बैलेंस है उसमें भी गिरावट आएगी। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो लिविंग थिंग वो होते हैं जो सांस लेती है, जिनमें लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जिनके अंदर सांस नहीं होती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स है एयर, वाटर, सनलाइट। लिविंग थिंग्स जो है डिपेंड करती है नॉन लिविंग थिंग्स पर बहुत ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए, तभी वो इंटरनेशनल इवेंट। अब टाइम जो है ना खाली देश के अंदर सेम होना चाहिए, पूरे विश्व में सेम होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी हो गया है। टू अचीव दिस, उसे समझने के लिए द लोकल टाइम ऑफ अ नियरली सेंट्रल मेरिडियन इन द कंट्री इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। उन्होंने कहा है अब हम उसको समझने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या लेते हैं, मेरिडियन के सेंट्रल में जो होता है, जो हमारा मेरिडियन होता है यानी कि लाइंस होती हैं, उनके सेंट्रल में जो आपका एरिया आता है उसमें जो टाइम होता है वो टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनली भी सेम रहेगा और इंडियन के मतलब ओवरऑल वही स्टैंडर्ड टाइम जो है सब जगह चलेगा। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड सिलेक्टेड बाय द कंट्री टू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो उन्होंने कहा है कि जो कंट्री है वो एक लाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेती है ताकि वो जो है हर लॉन्गिट्यूड को टाइम डिसाइड कर सके, और जो वो लाइन अपनी आप सिलेक्ट करती है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। शुड बी गवर्न बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और ये कौन समझ सकता है, एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब सबके लिए कॉमन होती है। द इंटरनेशनली एग्रीड नॉर्म्स फॉर चूजिंग अ मेरिडियन व्हिच मे बी सेंट्रली लोकेटेड एज फार एज पॉसिबल। तो उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनली सब लोग आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉन्गिट्यूड वो लेंगे ताकि वो अपने एरिया यानी कि अपने कंट्री का टाइम डिसाइड कर सकें। शुड बी इन मल्टीपल, और वो टाइम डिसाइड कैसे होना चाहिए कि मल्टीपल होना चाहिए 15 डिग्री के या 7.5 डिग्री के। कीपिंग दिस नीड इन व्यू, इस चीज को समझते हुए इंडिया ने अपना क्या मेरिडियन लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। मतलब हम जो है कौन सा लॉन्गिट्यूड लेते हैं जहां पर हमारी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है 82.5। या आप सबके अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम चेंज करते गए, आप उसी टाइम पे रहे। दिस कॉज कंफ्यूजन ऑफ डेट इन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड ईदर बाय शिप और जैट। तो इससे क्या हुआ, डिफिकल्टी होगी टाइम में। अब उसने क्या किया, वो जैसे जैसे जिस जगह गया उस जगह के हिसाब से अपना टाइम बदलता गया, और जब वो घर वापस आया तो उसके फोन में तो उसके टाइम सेम हो रहा था, 9 AM ही हो रहा था 20 नवंबर का, पर एग्जैक्टली हो क्या गया था 21 सैटरडे हो गया था 9 AM, यानी कि 24 घंटे का वो टाइम कवर कर चुका था, पर वो जो है सबके अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ऑल नेशंस हैव एग्रीड टू चेंज द डेट एट 180 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सबने क्या किया कि 180 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हम लिखते हैं। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि 180 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के प्रोसेस से जो हम डेट निकालते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंगली चलती है। Some adjustment have been made to accommodate a few countries and island line close to or across the time। तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है, अगर उसके अंदर चेंजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं। नोट दैट डाइवर्शन along 180 डिग्री मेरिडियन allowed in case of international date line। उन्होंने कहा कि ये जरूर ध्यान रखें कि जो हम 180 डिग्री मेरिडियन लैटिट्यूड ले रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए ही ले रहे हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज द प्लेस वेयर वन कैलेंडर एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने कहा कि लोग
विश्व के चक्कर पे जा रहे हो आप और आपका दोस्त घर पर ही है। यू लीव ऑन फ्राइडे, आप किस दिन निकले हो? फ्राइडे को निकले हो, जिस दिन 20 तारीख है। कितने बजे निकले हो? 9 बजे सुबह निकले हो। यू ट्रैवल वेस्ट, आप पूरा वेस्ट का घूम लिए हो। पासिंग थ्रू ऑल 24 टाइम जोन में 24 आवर, सारे जोन कवर कर लिए आपने, 24 जोन कवर कर लिए 24 घंटों में और वापस घर आते हैं। ठीक है, अब मानो कि आप जो है घर से 20 नवंबर को निकले हो, सुबह 9 बजे निकले हो और ईस्ट से निकले हो और आपने पूरा वेस्ट घूम लिया। यू हैव सेट योर वॉच बैक 1 आवर आफ्टर क्रॉसिंग ईच टाइम जोन, उसने कहा कि आप हर 1 घंटे जो है अपने टाइम को ठीक कर रहे हो। दिस टाइम इन द टाइम इन योर वॉच विल बी 9 AM फ्राइडे on 20, while on your friends watch it 9 AM Saturday 21। आपने क्या की, आप जो अपनी घड़ी को अकॉर्डिंगली चलाते चले गए। ठीक है, और वहाँ जो है जो आपको फ्रेंड को आप घर छोड़ के गए हो वो वहीं पर है, पर आप एक दिन में अगर चक्कर काट के आए हो तो उसके लिए तो 21 हो गया। आप सबके अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम चेंज करते गए, आप उसी टाइम पे रह गए। दिस कॉज कंफ्यूजन ऑफ डेट इन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड ईदर बाय शिप और जैट। तो इससे क्या हुआ, डिफिकल्टी हो गई टाइम में। अब उसने क्या किया, वो जैसे जैसे जिस जगह गया वो जगह समझते हुए इंडिया ने अपना क्या मेरिडियन लिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। मतलब हम जो है कौन सा लॉन्गिट्यूड लेते हैं, जहाँ पर हमारी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, हम वहाँ से अपना टाइम जो है कैलकुलेट करेंगे। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज नाउ ट्रीटेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो लोकल टाइम होता है यानी कि जब सूरज जो बिल्कुल मान लो जैसे कि ये आपका अर्थ है, उसमें आपकी लाइन जो है इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे हमारा ईस्ट यहाँ होता है, तो 82.5 डिग्री आपका ईस्ट है। ये हमने जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि सन की जो है सबसे ज्यादा रेस कहाँ है। मान लो सन की रेस सबसे ज्यादा यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा 12 बजे के पास, 12 बजे का टाइम जो हाईएस्ट सन की रेस होगी, वो हम इसको सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड के लिए। और उन्होंने कहा है जो बेसिकली इंटरनेशनल टाइम होता है वो ग्रीनविच से, जो कि 0 मेरिडियन यहाँ पर होता है, उससे 5 घंटे हमारा टाइम आगे रहता है। The local time of the meridian is now treated as Indian standard time। तो जो लोकल मेरिडियन टाइम होता है हमारा, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, जो कि आगे है किससे 5.5 या हाफ आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक्स हो गए। नाउ टाइम जोन। टाइम जोन किसे कहते हैं? अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे कंट्रीज है, सबका अपना टाइम जोन होता है। सब कंट्रीज में बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्री चलेंगे। Clock in a time zone are set to a local time at the center of the zone. To accommodate the convenience of a different country, the exact boundaries of time zones are somewhat modified according to political boundaries of the country concerned. तो उन्होंने कहा है कि जो बाहर देश होते हैं, उन देश के बीच में जो बाउंड्रीज होती है, उसके अंदर हम थोड़े मॉडिफिकेशन करके लाते हैं और टाइम को निकालते हैं। रशिया हैज मैनी एज 9 टाइम जोन्स। तो रशिया एक कंट्री है जिसके 9 टाइम जोन। ठीक है, दिस इज टाइम जोन। नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? 24 टाइम जोन अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो विद अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जोन। उन्होंने कहा है कि हमने भारत जो अर्थ है उसको टाइम निकालने के लिए 24 पार्ट्स में बांट दिया था, सेगमेंट में बांट दिया था। तो उन्होंने ये कहा है कि 24 का डिफरेंस भी हो गया उनके बीच में। इट मीन्स अ डिफरेंस ऑफ 1 कैलेंडर डे। इसका मतलब होता है कि एक दिन का फर्क आ जाना। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे 1 डे में कितना होता है, 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। अगर आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारा
ईस्ट और वेस्ट की सूरज की जो किरणें पड़ेंगी उसके हिसाब से टाइम अलग हो जाएगा। वही मैं ये कह रहे हैं कि टाइम जोन जो कंट्रीज हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका ईस्ट और वेस्ट बहुत डिस्टेंस पे है, तो उनके लिए टाइम डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम मीनिंगलेस एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सेवरल आवर्स बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन एंड दैट ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। अभी हमने कहा कि हम सेंटर का कोई टाइम ले लेते हैं, जिससे क्या है हमारे इजीली हम लोकेट कर पाते हैं लोकल टाइम, पर वो सब जगह नहीं लग सकता। वो ये कह रहे हैं कि सब जगह ये लगना पॉसिबल नहीं है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1883 एन इंटरनेशनल सिस्टम वाज सेट अप टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो 1883 में एक मेथड लाया गया जो कि सब पर अप्लाई हुआ और उससे एक कॉमन टाइम कैसे कैलकुलेट होता है वो निकाला। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल सेगमेंट्स। उसके हिसाब से अर्थ को हमने 24 भाग में बांट दिया और ये भाग क्या कहलाए? टाइम जोन कहलाए। द सेंटर ऑफ बॉर्डरिंग टाइम जोन, टाइम तो सेम रहता है बट डेट चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा 24 सेगमेंट है, मैं चल रही हूँ और मेरा जो है आपका आज 20 है, वो चला टाइम को 9 बजे ही पहुंचा था पर उसकी डेट जो है 21 हो गई थी, तो उन्होंने कहा 24 सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। When one goes west across the line, the date goes to next day. When the goes east across the line, the date changes to previous day. अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 21 हो जाएगी, ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी। This change affects each and every traveler who crosses the line irrespective of distance he actually traveled. तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। लोकल टाइम एक जगह पर लोकल टाइम होता है जो कि क्या होता है? सूरज के हाईएस्ट पीक पर होने पर होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो सारे कंट्रीज में सेम फॉलो हो, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। टाइम जोन हर एक बाउंड्री के बाद एक अलग टाइम जोन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हमने एक मेथड दिया है, मेजरमेंट लाया है जो कि करा जाता है और एक टाइम पर्टिकुलर सब एरिया के लिए, सब कंट्री के लिए निकाला जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब होता है जब हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट आते हैं, तो डेट जो है चेंज हो जाती है, पर हमारा जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए सेम डेट रहती है क्योंकि वो अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन आई कि जब वो आगे बढ़े तो डेट आगे ही बढ़े, अगर वो किसी और जगह जा रही है तो वहाँ पर भी वही डेट आए, इसलिए कि वो दूसरी डेट है। सो होप यू लाइक द वीडियो। आई हैव कंप्लीट द चैप्टर, रीड इट आउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी। थैंक यू। वर्ल्ड में अकॉर्डिंगली चलती है। Some adjustments have been made to accommodate a few countries and islands with line close to or across the line. तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है, अगर उसके अंदर चेंजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं। नोट दैट डाइवर्शन अलोंग 180 डिग्री मेरिडियन अलाउड इन केस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। उन्होंने कहा है कि ये जरूर ध्यान रखें कि जो हम 180 डिग्री मेरिडियन लैटिट्यूड ले रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए ही लेते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज द प्लेस वेयर वन कैलेंडर एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। तो उन्होंने कहा है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है? वो कैलेंडर है जहाँ एक डेट खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है। When a traveler across the international date line, the time remains the same but the date changes. जब ट्रैवलर जो है इंटरनेशनल टाइम डेट के अकॉर्डिंग वो चलता है तो उसका टाइम तो सेम रहता है बट डेट चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा 24 सेगमेंट है, मैं चल रही हूँ और मेरा जो है आपका आज 20 है, वो चला टाइम को 9 बजे ही पहुँचा था पर उसकी डेट जो है 21 हो गई थी, तो उन्होंने कहा 24 सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। When one goes west across the line, the date goes to next day. When the goes east across the line, the date changes to previous day. अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 21 हो जाएगी, ईस्ट से वेस्ट जाऊंगी तो 20 हो जाएगी। This change affects each and every traveler who crosses the line irrespective of distance he actually travels. तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। लोकल टाइम एक जगह पर लोकल टाइम होता है जो कि क्या होता है? सूरज के हाईएस्ट पीक पर होने पर होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो सारे कंट्रीज